जैसे कि तो हो रहा होगा। जो कर्म कर बैठे हैं उनके अंदर संस्कार पड़े हैं, संस्कारों के अकॉर्डिंगली मन फिर सफरित हो जाता है, वो सफरित होता है, उसके बाद फिर बॉडी भी चल पड़ती है उसके कहने से। तो किए वो तो हमारे ही है ना कर्म, और उनके संस्कार है। कर्म तो हो चुका, टाइम गुजर गया हर चीज़, लेकिन संस्कार अंदर पड़े हैं ना, बीज अंदर, वो यानी प्रिंट्स ऐसे वजह से कोई चीज़ तो अंदर प्रिंटिंग तो पड़ी है ना, उसके ऊपर से फिर जब वृत्ति उठती है वो फिर वैसी मैली सी उठती है, तो वो एक कुछ इंटरनल फाइट शुरू हो जाती है ना। फाइट सिमरन से शुरू होगी, हाथ में गन पकड़ो। बाबा जी इंग्लिश में वो कहते हैं कि करंट लाइफ इज अ इफेक्ट ऑफ पास्ट कर्मास एंड हाउ यू हैंडल दिस लाइफ विल डिसाइड योर फ्यूचर। ऐसा तो बहुत बार वो सोच के रुक जाते हैं कोई भी चीज़ में, बट फिर कभी कभी रॉन्ग भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं मानते, कोशिश बहुत करते। और फिर कोई ऐसे प्रबल कर्म है ना जिसके संस्कार अंदर प्रिंट हो चुके हैं, वो फिर सामने आ जाती है बात। टाइम लगता है नहीं, टाइम उसके लिए फिर संगत चाहिए, सत्संग चाहिए, सतगुरु चाहिए, उसकी ग्रेस चाहिए। ग्रेस के लिए फिर उसकी यानी कि खुशी चाहिए, खुशी के लिए ये फिर मैं जीवन में वो काम करूं जिससे वो खुश हो। वो काम करूं जीवन में जिससे मेरा गुरु मेरे पर खुश हो जाए, और वो खुशी में आके मुझे चल ब्लेस कर दे और मेरा काम ठीक हो जाएगा। ये सहज कथा चाहता है कि वो जो काम कर दिया ना रब तेरे तो खुश हो, गुरु खुश हो। वो अब देख ले भी मैं क्या करूं जिससे मेरा गुरु खुश होगा, मेरा प्रभु खुश होगा। जस्ट मैं चोरी करूं इससे खुश होगा, मैं बेईमानी करूं फिर खुश होगा, किसी का दिल दुखाऊं फिर खुश होगा। तो एकदम से मन तो कहेगा है ये बात नहीं, पर ऐसे करना है मेरे को बस। वो अंदर एक चीज़ जो पिछले संस्कार है ना, तो अब उसके साथ वो फाइट करना पड़ेगा ना, सत्संग के साथ उसको यानी कि दबाओ, खत्म करो। वही बात है बाबा जी, सत्संग में बड़े सत्संग के विचार की, सत्य विचार की, अभ्यास की, सिमरन की, ये जब बढ़ेगी तो फिर वो पीछे हटेगा ना। सत्संग भी जाके जो हमें देखना है वही हम देखते हैं, जो एक्चुअल देखना है वो उससे ध्यान हिल जाता है कई बार। सत्संग में जाके, हाँ, सत्संग में जाकर के जो अगर दोष दृष्टि हो गई तो दोष दिखते हैं, और जो बाकी जो चीज जिसके लिए गए वो रह गई, वो रह गई। तो फिर ये तो फिर मेरी कमी है ना जी, तो टोटली हमारी कमी ही है सब चीज की। ये तो मेरी कमी है ना, मैं दोष देखता हूँ और उसके गुण नहीं देखता। गुण भी तो देखने का ना, इसमें ये गुण है। तो महापुरुष तो कहता है ज्यादा गुणों की तरफ ध्यान दे। वो तो ये कहेंगे तू उसके गुण देख, अवगुण ना देख। अवगुण अपने देख, गुण दूसरों के देख। ये अपने तो देखता नहीं अवगुण, दूसरे को देखता है, अपने गुण बयान करता है। वो गुणों को ना बयान कर, ये अवगुण बन जाएंगे, बल्कि बयान करने से अहंकार आ जाएगा तो सारे घर को जाएंगे। तो अपने ऊपर कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोरे, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सो, वो हमारा मित्र है। जिसके मन के अंदर कि यार मैं बुरा हूँ, क्योंकि वो अपने आप को स्टडी कर रहा है कि अभी तक मेरे चीज़ वो मिली नहीं, इसमें से मेरे में ड्रॉबैक्स है, मुझको दूर करनी है, स्किल दूर करनी है, ये भी मेरी हैबिट गलत है, इसको मैंने हटाना है, ये भी हटाना है। कई चीज़ें हैं जो मालूम हैं पर हट नहीं रहा मन। तो वो अब निश्चय कर पहले भी क्या ठीक है क्या गलत है, फिर उस पर चलने के प्रयास कर, विचार कर, फिर बैठ ध्यान में थोड़ा उसी पॉइंट को लेके भले बैठ जा तू, कम से कम वो तो वाश हो जाएगा जो तू चाहता है, जिससे तू इरिटेट सा हो रहा है खुद ही अपने लाइफ के किसी एक्शन में, तो उसको तो कम से कम हटा। जिसे तू ही नहीं पास कर रहा अपनी बात को, तेरा दिल कहता है कि हाँ है गलत है, तो उसे तो पहले हटा दे, तो कार्ड तो आके कभी जाकर मिलेगा। ये नहीं ऐसे एक एक करके पहले अपने आप को तो साफ कर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछा लागो हर फिर कहत कबीर कबीर। कबीर भगत जी हुए, उनके पास कुछ दो चार प्रेमी आए, कहते हमें प्रभु की बात बताओ, कृपा करो, आप महापुरुष हो, इतने करने वाले, इतने ऊंचे, इतने सुच्चे,
तो कबीर कहने लगे भाई प्रभु को मिलना है तो ये कौन सी बड़ी बात है, तू मन साफ कर ले, प्रभु मिल जाएगा। मैंने मन साफ कर लिया और मुझे मिल गया, तू साफ कर ले तुझे मिल जाएगा। उसने इतना ही कहा, बस उनकी तसल्ली हो गई। तो बात तो ठीक है। एकदम से उन्हें अपने ही अवगुण रियलाइज होने शुरू हो गए, क्योंकि थे ना श्रद्धा करके आए थे कबीर पर। कबीर ने जो बात कही उनके अंदर चली गई, श्रद्धा से आए थे ना जी, फेथ था कि प्रभु की बात उससे पूछें, वो महापुरुष है। तो फेथ के कारण, श्रद्धा के कारण कबीर की बात उनके अंदर चली गई। अंदर चली गई तो अंदर तो जो मैल थी उसने वो चीज़ निकाल ली थी ना, लाइट जो गई तो अंधेरा निकलना ही था। उन लोगों का अंधेरा सा निकलना शुरू हो गया, वो तसल्ली हो गई और कोई बातचीत नहीं हुई उनकी। नमस्कार किया और चलते बने। ये नहीं कि बैठो बातें करें, बड़ा जी लगा हुआ है, इतनी ही बात उसने कहा, बस ठीक है। ऐसे ही अपने गुरुदेव महाराज जी कहते हैं, कोई मुसलमान था 200 माइल से चलकर आया किसी संत के पास, और संत भी आगे कहीं जा रहे थे, कथा वगैरह सत्संग करना था, जा रहे थे, उनका टाइम हुआ पड़ा था। उसने आकर के नमस्कार किया और कहा कि मैं 200 माइल से आपके पास आया हूँ कुछ पूछने के लिए, भी कृपा कीजिए। वो कहते हैं हमने तो अभी जाना है भाई वहाँ टाइम। वो फिर बोला, वो मुसलमान भी कुछ तो बताओ। वो संत जाते जाते उसे बोल गए कि खुदा को भूल करके जीवन में कोई काम ना करना। वो कहता है बस मैं यही चाहता हूँ। उसके अंदर वो चीज़ चली गई, वो तसल्ली हो गई, सेटिस्फाइड हो गया। वो उस घोड़ी पर वापस गया, वो संत अपने सत्संग में चले गए। आना सफल, चीज़ मिल गई। क्यों चीज़ मिल गई, मैंने अंदर चली गई ना, उसने वो धारण कर ली, बस भाई ठीक है, अब मैं भूल के कोई काम नहीं करूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, भूल के ना काम करना, तो बस काम बन गया। सो है तो सेंटेंस छोटे छोटे पर अंदर चले जाए, जीवन पर मैं पकड़ लूँ उसे। बस ये ग्रेस मांगनी है प्रभु से कि कृपा करो कि मैं उसे पकड़ूँ। मैं भी अब जो बोल रहा हूँ मैं उसे पकड़ूँ। बोल तो रहा हूँ कि कुछ मैंने पढ़ा है वो सामने आ गया, कुछ गुरु जी से सुना है वो मेरे सामने आ गया, कुछ आपके बैठने से, बात करने से, प्रेम से कोई बात अंदर से निकल आई। प्रेम से प्रेम जब मिलता है, बात अंदर से निकल आती है। तो बाकी तो अचीवमेंट तो मुझे भी करनी है, आपको भी करनी है। हम सब प्रेयर करें प्रभु के चरणों में। ओम सतनाम। बाबा आप दया करेंगे तो आपको भी इकट्ठे ही मांगे। हम सब भिखारी हैं प्रभु के दर के, एक पिता एक के हम बारिश, तो मेरा गुरहाई। कुछ याद हो गए सब ना? ये वाला ये प्रसाद हो गया सबका। हाँ तो दो फिर दो दो जल्दी से दो।